Assalamu alaikum. I'm Yasir Iqbal and you're watching Study Page. This is the second part of the ninth lecture. In this lecture, we are going to discuss about dynamic memory allocation. In ninth lecture, we have started pointers. हम पॉइंटर पढ़ चुके हैं और अभी पॉइंटर को यूज़ करके किस तरह हम डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करेंगे। हमें पता है कि जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसका मेन मकसद यही होता है कि हम मेमोरी एलोकेट करते हैं। उस मेमोरी स्पेस को हम कुछ नाम देते हैं और उसके साथ साथ ये भी हमें पता है कि उस मेमोरी लोकेशन में या हम कुछ स्टोर करते हैं या उसमें गार्बेज वैल्यू होती है। सो दिस इज़ स्टैटिक टाइम मेमोरी लोकेशन। स्टैटिक टाइम मीन्स एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं। अभी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम अगर हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ गई फॉर एग्जांपल, तो किस तरह हम एट रन टाइम जो है मेमोरी को एलोकेट करेंगे, एंड दिस इज़ कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। So what means by dynamic memory allocation? So far we have always allocated memory for variables that are located on stack. जब हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में हमारे ये वेरिएबल स्टैक के फॉर्म में क्रिएट हो जाते हैं। अब स्टैक क्या चीज़ है? सो अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हो तो स्टैक आपको पता होगा, नहीं पढ़े हो तो फिलहाल नाम याद रखें। और दूसरा ये कि स्टैक एक ऐसी अरेंजमेंट ऑफ डेटा को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जब एक चीज़ मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूँ तो बिल्कुल बॉटम में आ जाए, जब दूसरा चीज़ इंसर्ट कर दूँ तो इसके ऊपर आ जाए, जब तीसरा तो इसके ऊपर आ जाए, इस तरह। और जब मैं डिलीशन करना चाहूँ तो मैं दरमियान से या फर्स्ट जो मैंने इंसर्ट किया था ये डिलीट नहीं कर सकता जब तक कि सबसे लास्ट वाला जो पहले डिलीट ना हो। तो इस अरेंजमेंट में अगर आप चीज़ों को अरेंज कर दें कुछ आइटम्स को, इसको कहते हैं स्टैक। तो मेमोरी में भी इसी तरह वेरिएबल जो है स्टैक के फॉर्म में मेंटेन होते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ वेरिएबल मस्ट बी नोन एट कंपाइल टाइम। जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, नॉर्मली तो हम साइज उसके साथ बताते हैं कि फॉर एग्जांपल इंट और फिर वेरिएबल नेम या फ्लोट वेरिएबल नेम, तो वहाँ कंपाइल टाइम पर जब हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो वो उसी टाइम पर उसके साइज़ का पता चलता है। लेकिन सम टाइम इट इज़ कन्वीनियंट टू एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम। अभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि रन टाइम पर हमें मेमोरी एलोकेट करना हो, कंपाइल टाइम पर फॉर एग्जांपल हमें पता नहीं चलता। ऐसी सिचुएशंस है जिसमें कंपाइल टाइम पर हमें पता नहीं चलता कि कितना मेमोरी हमारे रिक्वायर्ड होगा। रन टाइम पर पता चलेगा, क्योंकि रन टाइम पर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे कि एडवांस में हमें पता नहीं होगा कि इसके लिए कितनी मेमोरी चाहिए होगी, ठीक है। सो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग एंड मैनेजिंग मेमोरी एट रन टाइम। तो रन टाइम पर जब हम फिर मेमोरी को मैनेज करते हैं और उस मेमोरी को एलोकेट करते हैं अपने वेरिएबल के लिए या अपने डेटा के लिए, इसको कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। It allows the program to request memory from the operating system dynamically rather than relying solely on the fixed amount of memory that is allocated at compile time, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग रन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम हम कंपाइलर से ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी एलोकेट करते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि स्टार्ट में हम बता दें कि एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप है या 5 वेरिएबल्स इंटीजर टाइप है, तो वो मेमोरी कंपाइल टाइम में हमें एलोकेट हो जाती है। लेकिन या उसके साइज़ का पता कंपाइल टाइम पर चल जाता है। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन है कि आपको पता ही नहीं है कि जब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी, तो कंपाइल टाइम पर आपको पता ही नहीं है। तो ये हमने एग्जीक्यूशन के टाइम पर डायनेमिकली एलोकेट करना होगा। द सिस्टम मेंटेन्स अ सेकंड स्टोरेज कॉल्ड हीप। अभी हीप भी हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो आपको इसका आइडिया होगा, नहीं पढ़ा हो तो चले सिर्फ नाम याद रखिए, बाकी ज़रूरत नहीं है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज प्राइमरली डन यूजिंग द फॉलोइंग फंक्शन। अभी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम किस तरह करेंगे, तो हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है, उन्हीं फंक्शन को यूज़ करके हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट करते हैं, ठीक है। मीन्स डायनेमिकली हम मेमोरी रिजर्व करते हैं और फिर वापस उसको हम छोड़ लेते हैं। द फर्स्ट फंक्शन इज मेमोरी एलोकेशन, malloc, ठीक है, या malloc। It is used to allocate a block of memory of a specified size in bytes। अभी रन टाइम पर आपको पता चल गया कि मुझे कितना स्पेस चाहिए, फॉर एग्जांपल 20 MB का, तो आप इसमें साइज़ पास करेंगे और ये फंक्शन कॉल करेंगे तो आपको मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट हो जाएगा। डायनेमिकली मीन्स एट रन टाइम। अभी जब रन टाइम पर एलोकेट हो जाएगा तो इसका तो कोई नाम ही नहीं होगा, क्योंकि कंपाइल टाइम पर हम वेरिएबल्स को नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल इंट x असाइन 5, तो अभी 5 हमने
एक वैल्यू को ये वेरिएबल क्रिएट कर दिया, उस वेरिएबल का नाम x है। अभी एग्जीक्यूशन के टाइम पर हम किस तरह इसको नाम देंगे, तो इसके नाम नहीं होंगे, इसलिए हम इसके मेमोरी एलोकेशन के पॉइंटर्स को यूज़ करेंगे। सो इट रन्स अ वैलिड पॉइंटर दैट अ वाइड पॉइंटर दैट इज ऑफ जेनेरिक टाइप विच कैन बी कास्ट टू डिजायर्ड डेटा टाइप। मीन्स हमें पता है कि पॉइंटर्स के टाइप्स होते हैं, या इंटीजर टाइप होता है, या फ्लोटिंग पॉइंट टाइप होता है, कैरेक्टर टाइप होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पॉइंटर्स आर वेरिएबल दैट स्टोर मेमोरी लोकेशंस, और इसका भी टाइप होता है। तो अभी मल्लॉक जो है ये हमारे लिए डायनेमिकली मेमोरी स्पेस जो है रिजर्व करता है, और उस मेमोरी स्पेस का पॉइंटर रिटर्न करता है। लेकिन उस पॉइंटर का टाइप क्या होगा, तो उसका टाइप वाइड होता है। वाइड मीन्स कि उसका टाइप नहीं होता, लेकिन हम उसको कोई टाइप असाइन कर सकते हैं। इस वाइड टाइप को हम चेंज कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वगैरह में। कास्टिंग का मतलब क्या होता है, एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, इंट को फ्लोट में, या इस तरह वाइड को इंट में, एंड सो ऑन। इट टेक्स वन आर्गुमेंट द टोटल साइज ऑफ द मेमोरी ब्लॉक टू बी एलोकेटेड। ये फंक्शन जो है हमसे एक आर्गुमेंट लेता है। आर्गुमेंट क्या होता है, इस फंक्शन में जो वैल्यू हम पास करेंगे उसको कहते हैं आर्गुमेंट। फंक्शन में ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो फिर आर्गुमेंट की समझ आएगी। तो इट मीन्स कि इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो हम यहाँ पर एक वैल्यू पास करेंगे, और वो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, द साइज ऑफ द मेमोरी ब्लॉक विच वी नीड टू रिजर्व। इफ द करेक्शन इफ एलोकेशन फेल्स इट रिटर्न नल। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास फ्री स्पेस नहीं है, और जितना भी मेन मेमोरी है वो सारा यूज़ हो रहा है फॉर एग्जांपल, और आपको मेमोरी चाहिए फॉर एग्जांपल 10-20 बाइट्स का, लेकिन फ्री स्पेस है ही नहीं, तो आपकी एलोकेशन फेल हो जाएगी और आपको पॉइंटर के बजाय नल रिटर्न हो जाएगा। सो दिस इज द malloc फंक्शन। Now the next function is calllog. Calllog means contiguous memory allocation. ठीक है, contiguous allocation. So it is similar to malloc, but it initializes the allocated memory to 0. क्या मतलब, ये memory allocation function की तरह है, इस function की तरह है, malloc की तरह है, लेकिन जो memory आपको allocate हो जाती है उसमें 0 स्टोर करता है ऑटोमेटिकली। और फर्स्ट केस में, इस केस में उसमें garbage value होती है। ठीक है, it takes two arguments, the number of elements to be allocated and the size of each element. फर्स्ट वाला एक आर्गुमेंट लेता था टोटल मेमोरी ब्लॉक कितनी बाइट का चाहिए, और ये जो है ये दो आर्गुमेंट्स लेता है। फर्स्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एलोकेटेड, कितने एलिमेंट्स के लिए आपको साइज चाहिए, देखिए कितने एलिमेंट्स के लिए आपको मेमोरी साइज चाहिए, और फिर हर एक एलिमेंट का साइज कितना है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 इंटीजर स्टोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक वैल्यू 10 पास करेंगे, दूसरा वैल्यू आप 4 पास करेंगे। 4 बाइट का एक इंटीजर होता है, और ऊपर वाले में आप डायरेक्टली 4 के पास करेंगे। ठीक है, एक आर्गुमेंट। इसमें आप साइज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उसके साथ साथ साइज ऑफ ईच एलिमेंट या साइज ऑफ वन एलिमेंट। ठीक है, एंड इट रिटर्न्स अ वाइड पॉइंटर, ये भी वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है malloc की तरह। द नेक्स्ट वन फंक्शन इज रीएलोकेशन for reallocation, real lock means reallocation। ठीक है, so it is used to change the size of previously allocated memory block। अगर आपने एक ब्लॉक जो है एलोकेट कर दिया और आपको फिर डायनेमिकली रैंडमली उसको चेंज करना है, आपको पता चल गया कि ये साइज मैंने कम या ज़्यादा एलोकेट किया है, तो फिर आप रीएलोकेशन फंक्शन को यूज़ करके उस मेमोरी साइज को कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। इट टेक्स टू आर्गुमेंट्स, अ पॉइंटर टू द प्रीवियस एलोकेटेड मेमोरी एंड द साइज द न्यू साइज। ठीक है, तो रीएलोकेशन हम कर रहे हैं, तो किस मेमोरी ब्लॉक की रीएलोकेशन हम कर रहे हैं और इसका साइज, न्यू साइज कितना होगा, तो ये दो आर्गुमेंट्स हम रियल लॉक फंक्शन के केस में पास करेंगे। ठीक है, कौन सा मेमोरी ब्लॉक आपने चेंज करना है और कितना चेंज करना है, तो न्यू साइज और प्रीवियस मेमोरी ब्लॉक का पॉइंटर। इट रिटर्न्स अ वाइड पॉइंटर विच मे और मे नॉट बी द सेम एज द ओरिजिनल पॉइंटर। न्यू पॉइंटर फिर हमें ये रिटर्न करता है, हो सकता है कि वही पुराना पॉइंटर हो सकता है कोई न्यू स्पेस हमें इसने प्रोवाइड किया हो और उसका पॉइंटर हो। ठीक है, द लास्ट फंक्शन इज फ्री फंक्शन। इट इज़ यूज टू डी एलोकेट द प्रीवियस एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक मेमोरी ब्लॉक को एलोकेट कर दिया, उसको आपने यूज़ कर दिया, अभी उसकी ज़रूरत आपको बाकी नहीं है, तो आप इसको फ्री कर दें यूजिंग द फ्री फंक्शन। इट टेक्स अ पॉइंटर टू द मेमोरी ब्लॉक एज एन आर्गुमेंट एंड फ्रीज द एलोकेटेड मेमोरी। तो ये आपसे एक आर्गुमेंट लेगा, वो आर्गुमेंट क्या होगा, जो मेमोरी ब्लॉक आपने ऑलरेडी रिजर्व किया है उसका पॉइंटर, तो वो पॉइंटर हम फ्री फंक्शन में पास करेंगे। फ्री फंक्शन क्या करेगा, उस मेमोरी को डी एलोकेट करेगा। ठीक, या फ्री करेगा। फ्री मीन्स कि हम उस मेमोरी ब्लॉक को फिर किसी और मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस इज नाउ एन एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। इसमें हमने malloc को यूज़ किया है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने
3 इंटीजर एलिमेंट्स जो है वो हमने सेव करने हैं, ठीक है 3। तो हमने ये पता है कि malloc एक आर्गूमेंट लेता है, तो देखिए हमने यहाँ पर सिर्फ एक आर्गूमेंट पास किया है, दिस इज वन आर्गूमेंट, ठीक है। अच्छा 3 इंटीजर हमने सेव करने हैं, तो इसका मतलब कि जो मेमोरी ब्लॉक हमें असाइन हो जाएगा, वो जो पॉइंटर रिटर्न करेगा उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। हमने थ्योरी में पढ़ लिया कि malloc जो है वो वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है। वाइड पॉइंटर मींस इसका कोई टाइप नहीं होता, इसको हमने चेंज करना है स्पेसिफिक टाइप में, इंटीजर में। सो टाइप कास्ट, इस प्रोसेस को कहते हैं टाइप कास्टिंग, और टाइप कास्टिंग हम इस तरह करते हैं, ये जो हमने ब्रैकेट के अंदर इंट और स्टेरिक लिखा है, दिस मींस वी आर कास्टिंग द टाइप ऑफ द पॉइंटर रिटर्न बाय दिस फंक्शन इनटू इंटीजर टाइप, ठीक है। और क्यों करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एरे एक एरे के नाम से ARR के नाम से एक पॉइंटर लिया है इंटीजर टाइप का, ठीक। तो देखिए हमने यहाँ पर पॉइंटर ले लिया, यहाँ पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स हमें सेव करने हैं 3। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ ईच इंटीजर, ठीक है। ये हमने फंक्शन के थ्रू इसका साइज कैलकुलेट कर दिया। और इस पूरी स्टेटमेंट के बजाय आप यहाँ पर सिंपली 12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ईच इंटीजर हमसे 12 बाइट स्पेस लेता है, और 3 इंटीजर है, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 4, सॉरी 12 नहीं, 4 बाइट स्पेस लेता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इससे 12 आता है। तो यहाँ आप या 12 लिखते हैं, या इस तरह डायनेमिक फंक्शन सॉरी एक्सप्रेशन के थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये एक वाइड पॉइंटर रिटर्न करेगा, वाइड पॉइंटर से यहाँ इंटीजर पॉइंटर बन जाएगा, और वो यहाँ इस एरे में सेव हो जाएगा। अभी अगर आपके पास मेमोरी है और सिस्टम ने आपको मेमोरी लोकेट कर दिया, तो यहाँ पर इस एरे के अंदर एक वे एड्रेस स्टोर होगा, ARR के अंदर एक एड्रेस स्टोर होगा, क्योंकि पॉइंटर है। और अगर आपके सिस्टम ने आपको मेमोरी एलोकेट नहीं किया, तो यहाँ पर नल रिटर्न होगा, नल, ठीक है। सो यहाँ पर हम कंडीशन देख रहे हैं, इफ ARR इज इक्वल टू नल, सो प्रिंट एफ मेमोरी एलोकेशन फेल्ड। अगर नल है तो मेमोरी एलोकेशन फेल्ड हो गया, एल्स अगर नल नहीं है तो यहाँ पर आप उसका साइज रिटर्न कर सकते हैं, उसका साइज होगा 12। और इसके बाद आपने इसको अगर यूज़ कर दिया, फिर फ्री करना चाहते हैं, तो फ्री फंक्शन को हमने इस तरह कॉल किया है, फ्री ARR, तो ये जो मेमोरी हमने लोकेट किया है वो फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो प्रीवियस सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में ये छोटा सा एग्जांपल हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और आप देखेंगे कि हमारे पास मेमोरी एलोकेट हो जाती है, ठीक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज़। इफ यू फेस सम प्रॉब्लम प्लीज आस्क इन द कमेंट, आल्सो शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड। अल्लाह हाफिज़।